डियर स्टूडेंट्स, आज मैं मी एंड द इकोलॉजी बीट का आगे का पैराग्राफ पढ़ाने जा रहा हूँ। कल मैं यहाँ तक पढ़ा चुका हूँ और आगे मी एंड द इकोलॉजी बीट के बारे में विस्तार से कल मैं बताया था। लेसन का इंट्रोडक्शन भी दिया था और इसके बारे में बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे बट एनी हाउ, बट लेकिन एनी हाउ किसी तरह से, ऑन सैटरडेज, सैटरडे मतलब शनिवार, और सैटरडेज जब एस लगेगा तो इसका मतलब हो गया हर शनिवार को। व्हेन आई कलेक्ट, व्हेन मतलब जब, आई कलेक्ट, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, जमा करना, तो यहाँ हम कहेंगे वसूली करना। कलेक्ट मीन्स वसूली करना, जब हम यानी तगादा करना। ऑन सैटरडे, क्योंकि पेपर ऑथर यहाँ पेपर बांटने का काम करता है, तो वसूली के लिए हर शनिवार को व्हेन आई कलेक्ट, जब मैं तगादा करता हूँ। आई पुट इन ए गुड वर्क, आई पुट इन ए गुड वर्क, तो मैं एक अच्छे काम में लग जाता हूँ। पुट माने रखना, लग जाना, कई अर्थों में प्रयोग होता है। आई पुट इन ए गुड वर्क, गुड वर्क माने अच्छे काम में लग जाता हूँ। फॉर, किसके लिए? फॉर इकोलॉजी, पारिस्थितिकी के लिए, यानी पर्यावरण के लिए। लाइक लास्ट सैटरडे, लाइक माने के तरह, लास्ट माने पिछले, सैटरडे पिछले शनिवार की तरह, मॉर्निंग पिछले शनिवार की मॉर्निंग, सुबह की तरह। इट वॉज ए गुड कलेक्टिंग डे, यह एक अच्छा तगादा का दिन था, वसूली का दिन था। पेपर बांटने का, पैसा का, तगादा का, वसूली का दिन था। इट हैड जस्ट टर्नेड स्प्रिंग, अभी तुरंत बसंत ऋतु आया था, क्योंकि इंग्लैंड में काफ़ी ठंड पड़ती है नवंबर दिसंबर में, और जनवरी हाफ के बाद वहाँ बसंत ऋतु जब शुरू होता है तो वहाँ धूप निकलता है। इसके पहले धूप नहीं निकलता है, बर्फ़ जमा रहता है और बहुत ज़्यादा ठंड, -0 डिग्री से भी नीचे माइनस में चला जाता है। तो अभी तुरंत स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु आया था। एंड लॉट ऑफ पीपुल वेयर आउटसाइड, और लॉट ऑफ माने बहुत, पीपुल लोग, बहुत से लोग, वेयर आउटसाइड, आउटसाइड माने बाहर थे, घर के बाहर थे, क्योंकि धूप कई दिनों से मिला नहीं था, इसलिए बसंत ऋतु आने पर बाहर निकल। आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस, मैं गया, वेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस, मैं मिस्टर विलियम के घर गया। एज यूजुअल, एज यूजुअल फ्रेज है, मतलब हमेशा की तरह, पहले की तरह। ही ट्राइड, वह कोशिश किया। टू प्रिटेंड, प्रिटेंड मतलब बहाना करना, यहाँ ट्राई से ट्राइड बना है पास्ट टेंस में, कोशिश किया। टू प्रिटेंड, प्रिटेंड मतलब बहाना करना, तो बहाना करने की कोशिश किया, वह बहाना करने की कोशिश किया। हीज मतलब ही इज, ही इज को यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है छोटे रूप में, तो आई को हटाकर ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगाया गया है, देख ले यहाँ पर ऊपर कॉमा की तरह लगाया गया है। तो हीज, इसको पढ़ते हैं हीज, लेकिन है ही इज नॉट होम, वो बहाना करता है कि वह घर में नहीं है। बट आई सी हिम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य है। बट लेकिन आई सी, मैं देख लेता हूँ, सी माने देखना, हिम उसे देख लेता हूँ। बर्निंग, बर्न माने जलाना, बर्निंग मतलब यहाँ जलाते हुए देख लेता हूँ। क्या जलाते हुए? लीव्स, पत्ते। इन द बैकयार्ड, बैकयार्ड माने पिछवाड़े, घर के जो पिछवाड़े पछूती होता है, तो मैं उसे पिछवाड़े में पत्ते जलाते हुए देख लेता हूँ, क्योंकि बहाना किया था कि घर में नहीं है, देख लेता हूँ। सो ही इज स्टक, इसलिए वह चौंक जाता है, वह चौंक जाता है। स्टक माने चौंक जाना, अचंभे में पड़ जाना। अब वो तो बहाना कर दिया था कि नहीं है,
अब वो देख लेता है ऑथर जब तगादा करने के बाद, वसूली करने के बाद, इसलिए देखने के बाद वो ही इज स्टक, वह चौंक जाता है। ही पेज मी, वह मुझे पैसा देता है, मतलब मेरा पैसा भुगतान करता है। एंड आई टेल हिम, और मैं उससे कहता हूँ, क्या कहता हूँ, यू शुडंट बर्न दोज लिप्स। शुड माने चाहिए, अब शुड नॉट को अलग अलग नहीं लिखकर एक में ज्वाइन किया गया है, तो ज्वाइन करने से शुडंट पढ़ते हैं, इसको शुडंट माने नहीं चाहिए, नॉट को ओ हटाकर यहाँ अपॉस्ट्रोफी लगाएगा। यू शुडंट बर्न, आपको नहीं जलाना चाहिए, दोज माने वे, लिप्स उन पत्तों को नहीं जलाना चाहिए। इट इज़ नहीं लिखकर इट्स लिखा हुआ है, इट्स बैड, यह बुरा होता है। फॉर एयर, वायु के लिए बुरा होता है। बैड इकोलॉजी, और पर्यावरण के लिए, पारिस्थितिकी के लिए बुरा होता है, क्या, जलाना बुरा होता है। यू शुड मेक ए कंपोस्ट पाइल, कंपोस्ट माने खाद, कंपोस्ट उसको कहते हैं जो गड्ढे खोद करके उसमें कचरे वगैरह, घर के जितने सामान होते हैं खाने पीने की, उसमें डालते हैं, सब्जी का छिलका हुआ या और कुछ, खाद बनाने के लिए। कागज़ प्लास्टिक नहीं डालते हैं क्योंकि उससे खाद नहीं बनता है। तो यू शुड मेक ए कंपोस्ट पाइल, आपको खाद का ढेर लगाना चाहिए, मतलब गड्ढे बनाकर खाद का ढेर लगाना चाहिए। लाइक वी डू, लाइक मतलब जैसे, वी डू हम लोग करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं वैसे आपको बनाना चाहिए। पुट इन द लिप्स, उसमें आप पत्ते डाल दें, गार्बेज कूड़े करकट राख वगैरह डाल दें, तिनके डाल दें। एंड स्टफ, और अन्य सामग्री, स्टफ माने सामग्री, अन्य सामग्री जो है उसको डाल दें। गुड फॉर द गार्डन, और यह जो डालने के बाद बनेगा खाद के रूप में, तो यह बगीचों के लिए, गार्डन माने बगीचा के लिए अच्छा होता है। ही डजंट एग्री, एग्री है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव वाक्य है। ही डजंट एग्री, एग्री माने राजी होना, सहमत होना, वह राजी नहीं होता है। और हैंग हीज हेड इन शेम, हैंग माने लटकाना, हीज हेड माने सिर, इन माने में, शेम माने लज्जा में, लज्जा शर्म, तो वह राजी भी नहीं होता है और अथवा अपनी लज्जा से सिर भी नहीं झुकाता है। ही सेज, वह कहता है, दैट कंपोस्ट पाइल, वह खाद की ढेर लगाना, इज योर जो जॉब, आपका काम है, एट होम, घर में ये खाद बनाना, खाद की ढेर लगाना आपका काम है जिम, क्योंकि जो पेपर वाले हैं, जो ऑथर हैं, उनका नाम जिम है, इसलिए कहता है जिम ये आपका काम है। इजंट इट, इजंट इट, ये जो इसको हम कहते हैं इम्फैटिक सेंटेंस। इम्फैटिक सेंटेंस जिसमें हम इजंट लगाते हैं, ये वर्ब यहाँ इज है, वाक्य पॉजिटिव है तो निगेटिव बना देते हैं, जिसका अर्थ होता है ना, ना, तो आपका काम है ना जिम। यस, हाँ, आई से प्राउडली, मैं गर्व से कहता हूँ कि हाँ है। विच वुड शॉक द आइडिया, अब ये जो आइडिया उन्होंने जिम से कहा मिस्टर, तो कहते हैं कि विच वुड शॉक द आइडिया, ये बात जो है उस विचार को आघात पहुंचाता है। आई हेट वर्किंग विथ कंपोस्ट, जिससे कि मैं उस खाद से घृणा करता हूँ, ऐसा लग रहा है, जबकि ऐसी बात नहीं है। विच आई डू, जिसे मैं करता हूँ। मिस्टर विलियम सेज, महाशय विलियम कहते हैं, वेल, ठीक है। डोंट यू टेक ए लिटिल मोर ट्रबल, क्या आपको थोड़ा अधिक परेशानी नहीं होती है। विथ इट, इससे। पुट एनफ डर्ट ऑन द टॉप ऑफ ईच लेयर, एक परत के ऊपर दूसरे गंदगी धूल को डालना क्या आपको परेशानी नहीं होती है। देन वी वुडंट हैव दिस नोज
पॉल्यूशन, तब तो हमें नाक का मतलब पॉल्यूशन, प्रदूषण, नाक का प्रदूषण नहीं होता है। मतलब यहाँ कटाक्ष किया जा रहा है मिस्टर विलियम के द्वारा, आप जो करते हैं क्या उससे नाक का प्रदूषण नहीं होता है? नाक का प्रदूषण मतलब नाक में जो आप बनाते हैं, नाक में बदबू नहीं जाता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, इसके बाद कल हम करेंगे। मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आपके पास वीडियो पहुंचता रहे। धन्यवाद।